डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नूर क्लासेस। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको अरेंजमेंट ऑफ लीव्स के बारे में बताया था, अरेंजमेंट ऑफ वेनिशंस के बारे में बताया था। तो आज हम उसी से टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करते हुए हम लोग टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। The main part of a leaves are petiole and midrib, lamina and petiole, midrib and petiole, petiole, lamina and midrib। तो इसका आंसर होगा क्या? पेटियोल, लैमिना एंड मिडरिब। वैसे तो इसका सारा आंसर है, लेकिन जो एक्यूरेट आंसर है वो मुझे देना है, वो हमें देना है पेटियोल, लैमिना एंड मिडरिब। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। रेटिकुलेट वेरिएशन इज नॉट फाउंड इन चाइना रोज, पीपल, मैंगो, बनाना। रेटिकुलेट वेरिएशन किस में नहीं पाया जाता? चाइना रोज में, पीपल में, मैंगो में, बनाना में। तो किस में नहीं पाया जाता? जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो उन्हें पता होगा कि बनाना में रेटिकुलेट वेरिएशन नहीं पाया जाता। रेटिकुलेट वेरिएशन क्या होता है कि उसमें मिडरिब, तो मिडरिब से वो नेट लाइक का पैटर्न बोथ साइड से फॉर्म करता है, तो उसको रेटिकुलेट वेनिएशन कहते हैं। पैरेलल वेनिएशन किसको कहते हैं? तो पैरेलल वेनिएशन उसे कहते हैं कि वो मिडरिब से उस वेन्स जो है वो मिडरिब के पैरेलल होता है, उसे पैरेलल वेनिएशन कहते हैं। ठीक है, तो बनाना वो पैरेलल वेनिएशन का एग्जांपल है। ठीक है, और चाइना रोज, पीपल, मैंगो वो रेटिकुलेट वेरिएशन का एग्जांपल है। तो रेटिकुलेट वेरिएशन इज नॉट फाउंड इन, बनाना के लीफ में रेटिकुलेट वेरिएशन जो है वो नहीं पाया जाता है। पैरेलल वेनिएशन is found in wheat and grass, people and grass, mango and wheat, mustard and wheat। तो पैरेलल वेनिएशन किस में पाया जाता है? व्हीट और ग्रास में पाया जाता है। पैरेलल वेनिएशन किसे कहते हैं कि वो उसके जो वेन्स है वो मिडरिब के पैरेलल होते हैं, उसे पैरेलल वेनिएशन कहते हैं। अब नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स में आते हैं। ठीक है, द पेटियोल कंटिन्यूज इनटू द लैमिना एज द मिडरिब। तो पेटियोल जो है वो कंटिन्यूज होता है लैमिना तक एज अ मिडरिब के रूप में, तो उसे वो क्या है? ट्रू है। ठीक है, होल्ड अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इज फाउंड इन जैस्मीन। तो होल्ड अरेंजमेंट जो है वो जैस्मीन में पाया जाता नहीं, ये गलत है। होल्ड अरेंजमेंट किस में पाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर आंसर दीजिए, क्योंकि मैं ये पढ़ा चुकी हूँ कि होल्ड अरेंजमेंट किस लीव्स में पाया जाता है, उसका एग्जाम्पल मैं दे चुकी हूँ। तो ये जो जैस्मीन है ये अपोजिट फाइलोटैक्सी का एग्जाम्पल है। तो होल्ड अरेंजमेंट क्या होता है कि एक नोट पे 3 से ज़्यादा लीफ होता है, उसे होल्ड अरेंजमेंट कहते हैं। और ये अपोजिट फाइलोटैक्सी किसे कहते हैं कि एक नोट पे 2 लीफ ग्रो करता है और दोनों अपोजिट साइड में रहता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट साइड में रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपोजिट फाइलोटैक्सी कहते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शन ऑफ द लीफ। ठीक है, ए लीफ परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ए लीफ। तो मैन्युफैक्चर जो फूड को खाना बनाना क्या होता है? ये मेन फंक्शन होता है। लीफ का क्या होता है? पत्ते का मेन फंक्शन होता है। ठीक है, ऑल ग्रीन लीव्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। जितना भी ग्रीन लीफ है, जितना भी ग्रीन पत्ता, वो खुद से ही खाना बनाता है। किसके हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से, वाटर के हेल्प से, और किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, सूरज की रोशनी के प्रेजेंट में वो क्या करता है? खाना अपना खुद से बनाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस। इस प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है एज बाय प्रोडक्ट की तरह एक ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करता है। लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो लाइफ पॉसिबल है जमीन, ये धरती पर जो लाइफ पॉसिबल है किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। आप लोग सुने होंगे कि कोई चांद पे जाता है तो वहाँ लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेके जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, लेकिन अगर धरती में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये ट्रांसपायरेशन क्या होता है? देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर मेनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि लॉस होता है वाटर का लीफ के सरफेस से। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन हेल्प्स द रूट्स एब्जॉर्ब मोर वाटर अलॉन्ग विथ मिनरल। ट्रांसपायरेशन क्या करता है कि वो हेल्प करता है रूट को और भी ज़्यादा वाटर और मिनरल के साथ एब्जॉर्ब करने के लिए वो हेल्प करता है। ठीक है, इट ऑल्सो हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट और
ऑन प्लांट्स, ये भी कूलिंग, और ये कूलिंग इफेक्ट भी देता है प्लांट को। तो जैसा कि हम लोग जब गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारे बॉडी से क्या निकलता है, स्वेट निकलता है। तो ये स्वेट क्या करता है, पसीना क्या करता है, हम लोग के बॉडी को क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। तो इसी तरह से ट्रांसपायरेशन क्या करता है कि वो प्लांट को कूलिंग इफेक्ट देता है, और दूसरा वो हेल्प क्या करता है कि ये और भी ज़्यादा वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करता है। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस मेनली थ्रू द सरफेस ऑफ लीव्स। तो एक्सचेंज क्या, गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, आदान प्रदान होता है ना। तो लीव्स के सरफेस में गैसेस का आदान प्रदान होता है। क्या करता है कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एटमॉस्फेयर से और ऑक्सीजन को छोड़ता है। ठीक है। तो अगर बच्चों आप लोग को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोग के हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, कहीं पर भी डाउट होगा आप लोग को तो। Now I am coming to the my main topic, photosynthesis. Green plants make their own food, so they are called autotrophs. ग्रीन प्लांट्स क्या करता है कि खुद खाना बनाता, खुद भोजन बनाता, लेकिन हम ह्यूमन लोग हैं, हम लोग खुद अपना भोजन नहीं बनाते, लेकिन ग्रीन प्लांट क्या करता है, वो खुद से ही अपना भोजन बनाता। सो इसलिए उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, खुद से, ट्रॉप मीन्स होता है नरिशमेंट। प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो है अपना खाना बनाता किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। अब फोटोसिंथेसिस का क्या मीनिंग होता है, जब हम फोटो और सिंथेसिस को डिवाइड कर देंगे तो फोटो मीन्स होता है लाइट, मीन्स प्रकाश, ठीक है, रोशनी, और सिंथेसिस मीन्स होता है टू बिल्ड, मतलब निर्माण करना। दस द फोटोसिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग अप द लाइट। ठीक है, प्रकाश का निर्माण करना मीन्स एनर्जी का निर्माण करना। The process by which green plants make their own food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। तो ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में ये आ सकता है कि व्हाट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो आप लोग ये लिख सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो जिसमें कि ग्रीन प्लांट जो है, पौधे जो है वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, किसके हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल तो ऑलरेडी मौजूद होता है लीव्स में, और सनलाइट वो सनलाइट की रोशनी में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये जूम दिस पिक, तो ये पिक्चर है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कहाँ से लिया, एटमॉस्फेयर से लिया। ये वाटर और मिनरल्स रूट्स से ले रहा है ये पौधा, और प्रकाश जो है, सनलाइट जो है, लाइट एनर्जी, वो सूर्य से ले रहा है, सूरज से ले रहा है, सन से ले रहा है। तो ये क्या बनाया, ये ग्लूकोज बनाया, खाना बनाया, और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया। ठीक है, तो ये दो चीज़ बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, किसके हेल्प से, वाटर और मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट एनर्जी। और क्लोरोफिल ये लीफ में पहले से ही ये प्रेजेंस होता है। एक और डायग्राम है, जूम। तो ये मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स किससे लिया, रूट से ले लिया। ठीक है, और सूर्य से लाइट एनर्जी आया इसे, और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया, और ये क्या बनाया, खाना बनाया, ग्लूकोज बनाया, और ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, जो ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करता है वो हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मिनरल्स और लाइट एनर्जी की मदद से, और लीफ में क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंस होता है, उसकी मदद से ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है कि जिससे कि प्लांट्स वो अपना खाना बनाता है। ठीक है, ऑल ग्रीन प्लांट नीड द फॉलोइंग टू मेक देयर फूड। ठीक है, जैसे कि बच्चों आप लोग जानते होंगे, जैसे हम लोग को सब्जी बनाने के लिए दिया जाए, या सब्जी हम लोग बनाते हैं तो हम लोग को सब्जी की ज़रूरत होती है, गैस की ज़रूरत होती है, तेल की ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए, कुछ मसालों की ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए। इसी तरह से ग्रीन प्लांट को ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है लीफ में, और एनर्जी की ज़रूरत होती है क्या, खाना बनाने के लिए। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत, इन सब चीज़ों के मिश्रण से, के मिलन से वो अपना खाना बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो वो क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन बनाया,
और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों रिएक्ट किया और ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल जो लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो उसमें ग्लूकोज बनाया जो वो खाना हो गया और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। As we know that the process of photosynthesis mainly occurs in leaves that contain chlorophyll are present in the upper side of the leaves, ठीक है। तो लीव्स के अपर साइड में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। We know that the process of photosynthesis mainly occur in the leaves. The cells of leaves that contain chlorophyll are present in the upper side of the leaves, hence they receive the maximum sunlight. वो लीफ के ऊपर सरफेस में क्लोरोफिल रहता है, ठीक है। और द सेल्स ऑफ लीफ दैट कंटेन आर प्रेजेंट इन द अपर साइड, लीफ के अपर साइड में वो क्लोरोफिल रहता है, इसलिए जाके उसमें मैक्सिमम सनलाइट पहुंच सके, जिससे कि वो अपना ये फूड को बना सके, ठीक है। अब ये क्रॉस सेक्शन है लीफ का, जूम दिस पिक, ये क्रॉस सेक्शन है लीफ का। तो ये ऊपर का लेयर हो गया क्यूटिकल, ये एपिडर्मिस हो गया, ये पैलिसिडेट मेसोफाइल हो गया, ये वेन्स है जिसमें वाटर मिनरल्स जाता है, ये लोअर एपिडर्मिस हो गया, ये स्टोमाटा हो गया, ये स्पॉन्जी मेसोफाइल हो गया, ठीक है। वेन्स प्रेजेंट इन लीव्स कैरी वाटर टू द सेल्स कंटेनिंग क्लोरोफिल। तो वेन्स जो है लीफ में जो प्रेजेंट होता है वो कैरी क्या करता है, वाटर कैरी करता है सेल तक जो कंटेन करता है क्लोरोफिल। न्यूमरस टीनी पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। तो अनेक छोटा छोटे छिद्र जो है लीव्स के सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। द स्टोमाटा ओपन इनटू स्मॉल एयर कैविटीज इनसाइड द लीव्स, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर लीव्स थ्रू स्टोमाटा एंड रीचेज द सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल। तो क्या होता है, लीफ के सरफेस में छोटा छोटा टीनी पोर्स होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है जिसे स्टोमाटा कहते हैं। तो ये स्टोमाटा जब खुलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है और क्लोरोफिल तो ऑलरेडी सेल में होता है। तो जो वो कहाँ पहुँचता है, जो क्लोरोफिल जो सेल कंटेन करता है वहाँ जाके पहुँच जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। बिफोर वी स्टडी हाउ फोटोसिंथेसिस अकर, लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ स्टोमाटा। जब तक हम लोग स्टडी मतलब पहले इससे पहले हम फोटोसिंथेसिस के बारे में ब्रीफली जाने, हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर और वर्किंग क्या होता है, स्टोमाटा का क्या वर्किंग होता है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। स्टोमाटा, अब आते हैं स्टोमाटा में। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा, each stomata is surrounded by two bean-shaped cells called guard cell. The inner wall of the guard cell is thicker than the outer wall, ठीक है। तो each स्टोमाटा, हर एक स्टोमाटा क्या है, सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है दो बीन शेप सेल से, जिसे गार्ड सेल कहते हैं। तो गार्ड सेल ज़्यादा थिक होता है, ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा मोटा होता है आउटर वॉल से, ठीक है। इनर वॉल जिसे गार्ड सेल कहते हैं वो ज़्यादा थिकर होता है आउटर वॉल से, मोटा ज़्यादा होता है आउटर वॉल से। तो ये स्टोमाटा हो गया, जूम दिस, वेयर इज, ये टू बीन शेप्ड है, ये जो है ये इसे गार्ड सेल हो गया, और ये एपिडर्मल से ये जो दो बीन शेप्ड है, ये बीन तरह का शेप देख रहे हैं आप लोग, तो ये गार्ड सेल हो गया यहाँ पे, और इसके ऊपर लेयर को एपिडर्मल सेल कहते हैं। ये जो गार्ड सेल है वो ज़्यादा थिक होता है आउटर सेल से ज़्यादा, ठीक है। आउटर एपिडर्मल सेल से ज़्यादा गार्ड सेल थिकर होता है, ठीक है। आउटर वर्किंग ऑफ स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा का क्या वर्किंग होता है, मेन फंक्शन स्टोमाटा का क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, उस जो छोटा छोटा जो छिद्र होता है स्टोमाटा में, जो टीनी पोर्स होता है छोटा छोटा, वो जो खुलता है स्टोमाटा, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इंटर करता है, और जिससे कि फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया स्टार्ट होता है, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमाटा ओपन टू अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द लिव्स। डे टाइम में क्या होता है कि स्टोमाटा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इंटर कर देता, ओपन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। एट नाइट सिंथेसिस ऑफ फूड डज नॉट ऑकर, और रात में सिंथेसिस फूड का निर्माण नहीं होता है, तो नहीं होता है। हेंस द स्टोमाटा क्लोज इन ऑर्डर टू स्टॉप द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन। तो स्टोमाटा इससे क्लोज हो जाता है ताकि लॉस ऑफ वाटर नहीं हो ट्रांसपायरेशन के थ्रू, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों। अगर आप लोग को ये वीडियो में कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी करना हो, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के